नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। भाई, जैसा कि आपको पता है कि पूरे हरियाणा में सरपंची के चुनाव चल रहे हैं और उसी दौरान जो है आज हम पहुंचे हैं रामायण गांव में। रामायण गांव जो है अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है और इस गांव की काफी खासियतें भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इसी दौरान अभी चुनाव जो चल रहे हैं इसमें हमारे साथ एक उम्मीदवार मौजूद हैं, रामविलास जांगड़ा जी। तो उनसे कर लेते हैं बातचीत भी, वो क्यों चुनावी मैदान में उतरे हैं और आखिर वो करना क्या चाहते हैं? सरपंच बन कर के क्या करेंगे वो? क्या उसके पीछे की मंशा क्या है? वो सब जानने के लिए आइए बातचीत करते हैं उनसे। रामविलास जांगड़ा जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई साहब। सर, सबसे पहले तो हमारा यही सवाल है आपसे कि आप सरपंची के चुनाव में खड़े हुए हैं, तो आखिर क्यों खड़े हुए? आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई आपको सरपंची का चुनाव लड़ने की? ये गांव मेरा परिवार है। 36 बिरादरी के कुछ लोगों ने जो नहीं मेरे से बातचीत की और मेरे को कहा, भाई बिलासा डॉक्टर तन्ने गांव के चुनाव में उतरना चाहिए। तेरे जैसे लोग जो नहीं इस गांव को चाहिए। तू क्या कर है भाई, गांव के हक की आवाज उठाता रहता है, गांव की जो नहीं हर समस्या के अंदर आगे भाग लेता रहता है। और आप जो है नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ते रहते हो। इसलिए 36 बिरादरी के लोगों ने मेरे से बातचीत की। कुछ लोग ऐसे निकले उनमें से, उन्होंने बोला, भाई बिलासा डॉक्टर तेरा बिना काम चल रहा को नहीं, तेरे ना आना पड़ेगा, इसलिए तू चुनाव लड़। रामविलास जी, गांव सरपंची के चुनाव में आपको ही क्यों चुने? उम्मीदवार तो काफी और भी हैं, फिर आप ही को क्यों चुने गाम राम, ये बताएं। ये गाम राम मेरा परिवार है, ठीक है। इस गाम राम के जो नहीं किसी भी दुख तकलीफ में आधी रात ने भी किसी आदमी ने मेरे को कुछ बोला है, आधी रात ने मेरे को बुलाया है, तो मैं उसके साथ में खड़ा हुआ हूँ। आधी रात ने उसने मैंने सुते ने बिठा लिया नहीं किसी ने, तो मैं उसके साथ में खड़ा होकर चल पड़ा। और उसके बाद में जो है नहीं कोई भी गांव का किसी भी समस्या कोई भी ऐसा काम है तो मैं हर गांव के हर आदमी के साथ में जो नहीं कंधे से कंधा मिला के चले हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई गांव ने एक बार तो मेरे को ये मौका देना चाहिए। रामविलास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, विकास के जो वादे होते हैं वो हर उम्मीदवार करते हैं, चुनाव के अंदर खड़े होते हैं, लेकिन उनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। आपने जो वादे किए वो उनको पूरा कैसे करेंगे? जो वादे किए हैं वो मैंने सभी पूरे करने वाले वादे किए हैं। सबको पता है, जो मैं कहता हूँ वो काम पूरा करने की कोशिश करता हूँ। जी। मेरी बातों में गांव राम ने सभी ने पता है भी सच्चाई है। मैं गांव का नाम पूरे हरियाणा में रोशन करने का काम करूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या खेलों का हो, सभी पर बराबर काम करूंगा और गांव राम का नाम ऊंचा करने की कोशिश करूंगा। सुनो, मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या खेलों का हो, भाई सब पे बराबर काम करूंगा। और पूरे गांव का नाम जो नहीं, पूरे हरियाणा में जो नहीं, मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे गांव का नाम रोशन हो और मेरे हरियाणा गांव का नाम जो नहीं पूरे हरियाणा में ये ऐसे देखा जाए कि भाई नंबर 1 पे मेरा गांव है, आज दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे काम करने की मैं कोशिश करूंगा ताकि मेरा गांव जो नहीं पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा के सभी लोगों में ये पता लगे कि रामायण गांव है और रामायण गांव में एक ऐसा सरपंच है जो काम कर रहा है और उसने बढ़िया काम किए हैं। वो वायदे किए हैं मैंने सभी पूरे करने वाले वायदे किए हैं। मैंने किसी दूसरे की तरह या दूसरे उम्मीदवारों की तरह कोई झूठे वायदे नहीं किए। रामविलास जी, दिखने में तो आप एक साधारण से इंसान लगते हैं, क्या सरपंच बन के काम कर पाएंगे? अच्छे से काम होंगे? बिल्कुल जी, मैं वैसे तो एक साधारण आदमी ही हूँ, सब न पता है जी। ऐसी कोई मेरे अंदर विशेष ये नहीं बात होगी। लेकिन मैं जो है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी के विचारों पे चलता हूँ। उन्हीं के विचारों पे चलने वाला आदमी हूँ मैं। लेकिन अगर गांव के विकास के लिए, गांव के हक के लिए और गांव की किसी बात के लिए प्रशासन के सामने मुझे अड़ना पड़े या प्रशासन के सामने खड़ा होना पड़े, तो मैं शहीद भगत सिंह के विचारों को भी मानता हूं। उनके विचारों पर चल के मैं गांव के लिए और गांव की हक की आवाज उठाने के लिए, या किसी निर्दोष के अंदर कोई अन्याय किसी के साथ में हो रहा है उसके लिए लड़ने के लिए, मैं शहीद भगत सिंह के विचारों पर चल के अपना काम करने का काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ रामविलास जांगड़ा जी, जिन्होंने कहा कि मैं ये गांव राम जो है, ये गांव राम नहीं, ये मेरा परिवार है, पूरा गांव मेरा परिवार है। और उसके लिए उन्होंने, गांव राम ने एक मत से मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं हमेशा गांव राम के लिए आधी रात में भी खड़ा रहता हूं और कभी कोई काम हो तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूं। और जब कभी भी जरूरत पड़ी है तो मैं उसके अधिकार के लिए खड़ा रहा हूं। और साथ में ये भी कहा कि अगर विकास की बात आए तो मैं समान रूप से विकास भी करवाऊंगा। और जो है, मेरे विचार जो हैं
रविदास जी, वाल्मीकि जी जैसे भी हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो भगत सिंह बनने के से भी पीछे नहीं हटूंगा और गांव के लिए काम करूंगा। काफी क्रांतिकारी विचार भी इनके रहते हैं और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गामराम पूरा सपोर्ट इन्होंने मांगा है। कहा है कि एक मौका गामराम मुझे दे और अगर एक गामराम मुझे मौका देता है तो मैं ये सारी बातें पूरी करूंगा। और आपसे कहूंगा कि आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या रामविलास जी ने जो बातें कही हैं उससे आप वाकिफ हैं? क्या आपको लगता है कि जो बातें कही हैं, जो दिल से बातें कही हैं, जो अपनापन इन्होंने दिखाया है, क्या उसको आप मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि एक व्यक्ति इतने अपनेपन से किसी को कहता है तो इंसान जो है वो हर कदम उसके लिए तैयार हो जाता है उठ के खड़े होने के लिए। तो आपसे भी कहूंगा, अगर आप भी रामविलास जी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लीलू राम जी से जानते हैं कि रामविलास जी ने कहा है कि ये जो पूरा गांव है मेरा परिवार है, मेरा घर है। तो उन्हीं के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं उनसे। जी सर, ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीलू राम है जी। लीलू राम जी, रामविलास जी ने एक बात कही है कि गांव ये गांव नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो क्या लगता है कि यकीनन में वो ये आप लोग ये समझते हैं कि पूरा गांव आपका परिवार है? बिल्कुल, बिल्कुल जी, ये गाँव हमारा परिवार है। छत्तीस बिरादरी से हमारे अच्छे संबंध हैं और हम छत्तीस बिरादरी के लिए कोई भी काम हो तो उसके लिए अग्रणी रहते हैं। अगर नहीं रहते। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार पूरा गामराम, पूरा आपका जो गामराम परिवार, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा और जीत आपकी होगी? बिल्कुल, बिल्कुल 100% अपनी जीत होगी और मेरे मेरे को पूरी उम्मीद है। मैं पूरे गाँव में घूमता हूँ और चक्कर लगाता हूँ, छत्तीस बिरादरी के लोग मेरे से मिलते हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो मेरे को आश्वासन देते हैं इस बात का कि भाई हमारी 100% जीत होगी। क्या बात है, 100% जीत होगी, ये पूरा आश्वासन गामराम ने दिया है। और इनके साथ ही यहाँ पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सुमित। सुमित जी, अभी जिस तरीके से रामविलास जी ने कहा कि मैं आधी रात को भी कोई अगर मुझे खड़ा करके कहे कि भाई रामविलास वहां चलना है, ये काम है, तो मैं उठ के चल पड़ता हूँ साथ में। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है जी। ऐसे ही स्वभाव है उनका? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो पूरा गाँव बता देगा, आप कहीं भी पता कर लेना। हम्म। हाँ। ठीक है। मैंने भी उनसे ये भी पूछा कि वो साधारण से दिखने में लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से साधारण व्यक्ति जो है इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी कैसे सँभाले? तो क्या लगता है कि वो साधारण से उन्होंने, लेकिन एक बात ज़रूर कही उन्होंने जो काफ़ी प्रभावित करने वाली थी कि मैं गुरु रविदास जी, गुरु जो हैं और गुरु वाल्मीकि जी और अम्बेडकर जी, उनके विचारों पे चलने वाला हूँ, लेकिन भगत सिंह के विचारों पर भी चलता हूँ जब आवश्यकता पड़ती है। तो क्या लगता है, इस बात में भी पूरी सच्चाई मानते हैं? बिल्कुल सच्चाई है जी। 16 आने सही है। बिल्कुल 16 आने सही है सर। चलिए, एक और साथी हमारे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर ये बताएं, उन्होंने कहा कि भगत सिंह, क्या आपने भी इनका वो स्वरूप देखा है भगत सिंह वाला कि आवाज उठाना, अपने हक की आवाज उठाना, अपने लोगों की आवाज उठाना, क्या वो स्वरूप भी आपने इनका देखा है? जी बिल्कुल मैंने देखा है। मैं आपको बताऊं, पीछे जब किसान आंदोलन हुआ था तो हमारे गांव से शुरुआत डॉक्टर साहब ने की थी। ये पहले जाके वहां पे तंबू लगा के बैठे थे रोड के ऊपर। इन्होंने हमारे गांव से किसान आंदोलन की शुरुआत की। वो भगत सिंह जी का ही रूप था। बिल्कुल। और जैसे अन्याय के खिलाफ भगत सिंह जी आवाज उठाते रहते हैं, कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला हो, तो क्या इन्होंने भी ऐसा कोई आवाज इन्होंने उठाई है? हाँ बिल्कुल सर। पीछे हिसार में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर हुआ करते थे, वो काफी करप्ट थे। वो इन्होंने रेड एंट्री करवाई। अच्छा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पुराने लड़ते आ रहे हैं। लड़ते आ रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है इस बार गांवराम पूरा सपोर्ट, वोट सपोर्ट देगा, जीत पक्की है? देखो सर, हमारी दिल से इनके साथ दुआएं हैं और गांव राम का हमें पता है। गांव को ही पता, पूरे गांव ने बेरा है भाई रामविलास अच्छा आदमी है और अच्छा आदमी को हर कोई चाहता है। तो इनको पूरी सपोर्ट मिलेगी, पूरे वोट में जीत 101% इनकी होगी। चलिए, जीत 100% पक्की होगी। कुछ और यहाँ पर मौजूद हैं ताऊ जी हमारे साथ। राम राम जी। क्या नाम है जी थारा? अजय कुमार है जी। अजय कुमार जी। हाँ जी। जो बातें अभी आपने सुनी भी होंगी रामविलास जी ने जो कही है, क्या लगता है कि उन बातों पर वो हमेशा खरे उतरते हैं और वो काम कर पाएंगे जो रामविलास जी जो है विकास कार्य करवा पाएंगे गाँव में? बढ़िया करेंगे जी। पहले वाले जो योजना में सरपंच थे ना, वो काम नहीं होने पाए इसमें इतने, और अभी पूरे जो वादे किए हैं ये पूरे करेंगे। ठीक है। हाँ जी। ये इनका एक बात और कहना है कि भाई ये गामराम, ये गांव नहीं, ये मेरा परिवार है, पूरा गांव जो है वो गामराम मेरा परिवार है। क्या ऐसी अपनेपन की भावना इनमें रहती है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। बिल्कुल रहती हाँ है। जी, बिल्कुल है जी, 100% है जी।
जी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसी प्रकार की और पूरे गाँव का समर्थन है हमारे को और पूरा साथ है। क्या लगता है एक तरफ़ा जीत होगी हाँ आपकी? जी, एक तरफ़ा जी 100%। 1% हाँ जी, 100%। हाँ जी, जो लोग साइलेंट बैठे हैं, क्या वो भी आपकी तरफ मन बना चुके हैं? बिल्कुल जी। मन बना चुके हैं। हाँ, बिल्कुल जी। चलिए पूरा गाँव का राउंड भी लगाया हमें, हुँ। पूरा गाँव का साथ है, हमारे हुँ। कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की। चलिए ये भी एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात रहती है कि भई जो कामराम साथ है वो तो दिखाई दे ही रहता है, लेकिन कई बार साइलेंट वोट भी होता है। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि साइलेंट वोट भी जो है वो रामविलास जी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि वो भी कहीं न कहीं मन बना चुका है, विचार बना चुका है कि वो भी इन्हें जिताना चाहता है। क्या लगता है जीत पक्की है? मार्जिन अब बढ़ाने वाले मतलब अब केवल जो है, जो चुनाव चल रहा है वो मार्जिन बढ़ाने का मानते हैं? हाँ जी, मार्जिन में बढ़ाने का चल रहा है। बढ़ाने का जी। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है रामविलास जी ने जो बातें कही वो और भी बात देखिए अपनेपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और जो व्यक्ति अपनों की आवाज उठाता है अगर आपको भी उनकी बात में आवाज में सच्चाई लगती है तो कहीं ना कहीं आप भी कमेंट करें और कमेंट करने के साथ ही उनको सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं वो भी आपके हक में होगा और अभी रामविलास जी से दोबारा जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो वोटों की अपील के लिए मैं क्या डॉक्टर कहते हैं। बिलासा पूरे गांव से 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं वे मेरे को वोट करो, सपोर्ट करो और आने वाली 25 तारीख को मेरा चुनाव निशान है अनाज बरसाता किसान। वोटिंग मशीन में 7 नंबर का बटन दबा के मने विजयी बनाओ। और एक बात और भी मैं कह रहा हूं, भाई किसी भाई ने मने कोई इसी उसी बात हुई हो, किसी ने कोई भूल चूक हो रही हो, किसी की कोई नाराजगी हो मेरे ते भूल में किसी ने कुछ कहा गया हो या मेरे से कोई ऐसी जी गलती हो रही हो तो वो मैंने माफ करे। मैं सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगू हूँ और मेरे को जो नहीं 25 तारीख को सपोर्ट करो, वोट करो और मैंने जिताओ। ये जीत आपकी जीत होगी, पूरे गांव की जीत होगी, मेरी जीत नहीं है। मैं अपने गांव की जीत को मान के चलता हूँ, आप सभी लोगों की जीत होगी। भाइयों, मैंने बेरा पट गया है कि आपने पूरा पूरा मन बना लिया है मेरे तय वोट देने का, तो वोट तो दोगे, वोट के साथ में मैंने सपोर्ट भी दो और 25 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा वोटां तो मैंने जिताने का काम करो। धन्यवाद।